अंग्रेजों के दबाव के कारण बेगम हजरत महल अपने 1500 सैनिक, 500 क्रांतिकारी सिपाही और 16,000 समर्थकों के साथ लखनऊ छोड़कर बहराइच चली गई, जहां वह घाघरा नदी के तट पर स्थित बौंडी किले में जुलाई 1858 तक रही। कई माह तक अंग्रेज वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। 9 माह और 8 दिन तक अवध अंग्रेजी राज से मुक्त रहा। जब लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं 1879 में उसका निधन हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने बेगम को शरण दी। जब लखनऊ और कानपुर सहित अवध के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को परास्त कर दिया, तब कंपनी सरकार की सेना ने जंगलों में भाग गए एवं नगरों में छिप गए क्रांतिकारी सैनिकों को दंडित करने का काम आरंभ किया। अंग्रेजी सेनाएं क्रांतिकारी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर गोलियों से उड़ाने लगी तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी देने लगी, ताकि भारतीय जनसाधारण अच्छी तरह समझ ले कि सरकार बहादुर से बगावत करने का अंजाम कितना भयावह होता है। अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारी सैनिकों को दंडित करने के दौरान इतने अमानवीय हो गए थे कि रास्ता चलते लोगों तक को पकड़कर फांसी दे दी गई। अवध में लगभग समस्त क्षेत्रों में आज भी कुछ पेड़ों को फंसियवा पेड़ कहा जाता है। ये वे पेड़ हैं जिन पर अंग्रेजों ने आजादी के नायकों को फांसियों पर लटकाया। हजारों लोगों को सरेआम तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया गया। उन लोगों की रक्त, मज्जा एवं अस्थियां चूर चूर होकर देश की मिट्टी में समा गईं। अकेले लखनऊ शहर में शहीद हुए लोगों की संख्या 20,270 बताई जाती है। इलाहाबाद में नीम के एक पेड़ पर 800 लोगों को फांसी दी गई। बस्ती जिले के छावनी कस्बे में पीपल के एक पेड़ पर 400 से ज्यादा ग्रामीणों को फांसी पर लटकाया गया, जबकि कानपुर में 2000 लोगों को एक ही जगह फांसी दी गई। कानपुर में एक बरगद के पेड़ पर 135 लोगों को मारकर लटकाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि 1857-58 की क्रांति के दौरान भारत में चिट्ठियों और पत्रों की आवाजाही बहुत कम थी। फिर भी डाक विभाग में 23 लाख पत्र अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। उन्हें यह लिखकर डेड लेटर ऑफिस में पहुंचाया गया कि या तो ये लोग मार दिए गए हैं या पलायन कर गए हैं। 1857 के निरक्षर भारत में 23 लाख पत्रों की संख्या बहुत अधिक मानी जानी चाहिए। डेड लेटर ऑफिस में लौटे पत्रों में सर्वाधिक पत्र अवध राज्य के थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पेड़ों पर फांसी दी गई वे आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का विषय बने हुए हैं। जिन किलों को ध्वस्त किया गया उनके खंडहर आज भी अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन की याद दिलाते हैं। अंग्रेजों द्वारा अनेक ऐतिहासिक भवन एवं धरोहरें बदले की भावना से तोपों से उड़ा दी गईं। घने जंगलों की कटाई करने के साथ तमाम दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। ईस्वी 1857 से पहले अवध राज्य में 574 किले थे, जिनमें सैकड़ों तोपें थीं। राज्य में गढ़ियों की संख्या 1569 थी। इन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। कंपनी सरकार ने जागीरदारों से 720 तोपें, 1,92,306 बंदूकें, 5,79,000 तलवारें और 6,94,000 फुटकर हथियार जब्त कर लिए। अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार करके भारी लूटपाट की। बेगमों तथा अवध की जानी मानी हस्तियों को लूट लिया गया। अवध की जंग की कई खूबियां थीं। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी नील कॉलम को 16 सितंबर 1857 को लखनऊ में ही मारा गया। 10 मार्च 1858 को अत्याचारी हडसन भी लखनऊ में मारा गया, जिसने दिल्ली में मुगल शहजादों की हत्या की थी। अवध में बेगम हजरत महल, बिरजिस कद्र, गंगा सिंह, जनरल दिलजंग सिंह, तिलक राज तिवारी, राणा बेनी माधव सिंह, राणा उमराव सिंह, राजा दुर्ग विजय सिंह, नरपत सिंह, हरदोई के राजा गुलाब सिंह, बौंडी के राजा हरदत्त सिंह, गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह, चरदा बहराइच के राजा ज्योति सिंह आदि जंग लड़ते हुए
नेपाल की तराई में चले गए। राणा बेनी माधव सिंह ने जून 1858 में बैसवारा में 10,000 पैदल और घुड़सवार सेना संगठित कर ली थी। फरवरी 1858 की चांदा की लड़ाई में काला कांकर के 26 वर्षीय युवराज लाल प्रताप चांदा शहीद हुए। स्वाधीनता संग्राम के नायकों ने अपनी समानांतर डाक व्यवस्था भी बना रखी थी। इस नाते अवध क्षेत्र में अंग्रेजों को कदम कदम पर दिक्कतें आई थीं। अंग्रेजों की जांच पड़ताल में बनारस में ये बात सामने आई कि बड़ी संख्या में हरकारे क्रांतिवीरों की सेवा कर रहे थे। उनके द्वारा तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं आंदोलनकारियों तक पहुंचाई जा रही थीं। इस सेवा का प्रबंध बनारस में महाजनों और रईसों की ओर से किया गया था। इस सेवा के 8 हरकारे 14 सितंबर 1857 को जलालपुर में पकड़े गए, जिनके पास राजाओं से संबंधित कई पत्र निकले। सेवा संचालक भैरव प्रसाद तथा इन समस्त हरकारों को फांसी दे दी गई। अवध राज्य में लगभग 1.5 लाख लोगों को मार डाला गया। बाराबंकी के जंगलों में छापामार गतिविधियां चला रहे अवध के क्रांतिकारी जागीरदार जयलाल सिंह को अंग्रेजों ने छलपूर्वक पकड़ लिया तथा 1 अक्टूबर 1859 को लखनऊ में फांसी दे दी। क्रांतिकारियों एवं अंग्रेज अधिकारियों के बीच चली लंबी जंग में अवध क्षेत्र के बहुत से खेत उजड़ गए, गांव के गांव नष्ट हो गए तथा जब क्रांति समाप्त हो गई तब अंग्रेजों ने उन दस्तावेजों, पत्राचारों एवं इश्तहारों को नष्ट कर दिया जिनसे क्रांति को कुचले जाने के समय अंग्रेजों द्वारा की गई क्रूरताओं का पता चलता था। ईस्वी 1879 में नेपाल में बेगम हजरत महल की मृत्यु हुई। उसे काठमांडू की जामा मस्जिद के मैदान में एक अज्ञात कब्र में दफना दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद ईस्वी 1887 में रानी विक्टोरिया की जयंती के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कद्र को माफ कर दिया और उसे घर लौटने की अनुमति दे दी। 1857 की क्रांति देश के विशाल भूभाग पर प्रकट हुई थी, किंतु अवध की क्रांति में एवं दूसरे स्थानों की क्रांति में अंतर था। इस काल में नाना साहब, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे नायक पेशेवर सेनाओं के बल पर लड़ रहे थे। मेरठ, कानपुर, बैरकपुर, कलकत्ता, नसीराबाद, आउवा आदि के सैनिक ब्रिटिश सेनाओं के विद्रोही अंग थे, किंतु अवध की क्रांति जन क्रांति थी जिसमें विद्रोही सैनिकों से अधिक संख्या में किसानों एवं जनसाधारण ने अपनी इच्छा से हथियार उठाए थे। अगली कड़ी में देखिए, कुंवर सिंह ने मरने से पहले अपना झंडा महल पर चढ़ा दिया।